अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा सिलसिला चल रहा है बच्चों की तरबियत का। इसमें बहुत सारी किस्सें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगली किस्त के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे वक्त की अहमियत की। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि वक्त की रिस्पेक्ट क्या होती है, वक्त का अदब किस तरह किया जाता है और वक्त की अहमियत क्या होती है। इसमें सबसे आसान तरीका तो नमाज़ों का है कि जैसी अज़ान हो बंदा नमाज़ पढ़ ले। अजीब सी बेचैनी इसको हो जाए जब तक नमाज ना पढ़ ले, उस चीज़ से बाहर ना आए। तो बच्चों को ये पंक्चुएशन मार्क्स की तरह 5 वक्फ़े मिल जाते हैं दिन के अंदर, जिसमें वो तमाम काम छोड़ के नमाज़ पे जा सकता है। इसके अलावा भी अगर 8 बजे आपने कहीं जाना है तो पूरी कोशिश करें कि हम 8 बजे वहाँ से निकल जाएँ। जिस शख्स की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत नहीं है, जो अपने वक्त को अहमियत नहीं देता, उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो आपके किसी काम को, आपके किसी मंसूबे को, आपकी किसी सोच को, किसी और चीज़ को अहमियत देगा। वक्त की ये अहमियत बचपन से बच्चों के अंदर सरिश में ना उनकी घुट्टी में घोल के उनको पिला देनी होती है कि वक्त बहुत अहम चीज़ है और उसको ज़ाय नहीं करें। उसमें मिनटों के हिसाब से काम करें, 15-15 मिनट के वक्फ़ों से काम करें और ये वक्त इतनी कीमती दौलत है कि किसी को ना दी जाए। और बच्चों के साथ हम बिल्कुल छोटी-छोटी बातें करके, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करके ये तमाम चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं बाहर जाना है तो आप बच्चों को बोलें कि जी हम 4 बजे बाहर जाएँगे। अब बच्चे अगर 4 बजे रेडी नहीं हैं तो आप बाहर चले जाएँ। क्या होगा? बच्चे पीछे होंगे, परेशान होंगे, रोएँगे, लेकिन आप बता सकते हैं कि देखिए 4 बजे का टाइम था, आप 4 बजे तैयार नहीं हुए तो मैं क्या करूँ? आपके लिए कोई सिक्योरिटी तो रख नहीं सकता, आपको तैयार होना था, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी थी, कोई बात नहीं हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अगले जुम्मे को, अगले वीकेंड के ऊपर फिर उनसे ये बात करें। ये हल्की-हल्की चीज़ें उनके ज़हन में आ जाएँगी कि अगर एक दफ़े जो वक्त मुतय्यन हो गया है, जो वक्त तय हो गया है, उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से सोने का एक वक्त होना चाहिए, उठने का एक वक्त होना चाहिए, खाने का एक वक्त होना चाहिए। बच्चों से उनकी मर्ज़ी के हिसाब से करते रहेंगे तो बच्चे वक्त को अहमियत नहीं देंगे और फिर यही बच्चे जब बड़े होंगे और जब जॉब के ऊपर टाइम के ऊपर नहीं जाएंगे तो आप उनको खुद गालियाँ दे रहे होंगे कि देखें 11 बज गए हैं और अभी तक सो रहा है और वीकेंड पूरा सोते हुए गुजार देता है और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करता, अपनी लर्निंग के ऊपर, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, सो रहा है तो ज़्यादा सो जाए, देर से जाग रहा है तो देर से जाग रहे। लेकिन फिर यही तमाम बातें हमें खुद परेशान करती हैं और हमारे लिए खुद प्रॉब्लम बनती हैं। वक्त की अहमियत के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप घड़ी आपके रूम में ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों के रूम में भी घड़ी होनी चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं कि अपनी घड़ी को, जो भी आपकी रिस्ट वॉच है, इसको बच्चों की घड़ियों से मैच कर लें ताकि आप सबके पास एक टाइम हो। तो अमूमन एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, जब आप खाने के लिए रात को बैठें तो तमाम बच्चों को बोलें कि जी अपनी घड़ियाँ निकालें, मेरी घड़ी से मैच कर लें। सबकी घड़ी हो, 1-2 मिनट अगर आगे पीछे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन आप सबकी घड़ियाँ आपस में मैच होनी चाहिए ताकि फिर जो भी टाइम हो उसी टाइम के हिसाब से बात की जाए। होमवर्क का भी टाइम हो, फ़न का भी टाइम हो, खेलने का भी टाइम हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई रोबोटिक लाइफ बना दें, लेकिन आपको छोटी-छोटी मिसालों से बच्चों को बताना पड़ता है कि वक्त की अहमियत क्या होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि जी मुझे आपसे बात करनी है, तो बोलेंगे ठीक है हम टाइम शेड्यूल कर लेते हैं और हम बात कर लेंगे 30 मिनट के लिए, 25 मिनट के ऊपर। अब फिर कोशिश करें कि वो 30 मिनट, 25 मिनट आप बच्चों को दें। ये ना हो कि बच्चा आपके पास आए, आप डिवाइस को भी देख रहे हैं, आप दूसरे काम भी कर रहे हैं, उससे उसको पता लगेगा कि उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है और डिवाइस की और फ़ोन की या किसी और चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। तो वक्त के ऊपर काम करें। छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होंगी। मेरी वीडियोज़ देखने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.